दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोगों का मैकेनिक डीजल का दूसरा दिन है सेफ्टी और वर्कशॉप प्रैक्टिस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से 19-20 के एग्ज़ाम में NCVT द्वारा मैकेनिक डीजल का पूछे गए प्रश्न है। तो आइए इस क्वेश्चन को बिना विलम्ब किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें 20 तक हम लोग कल कर लिए थे, आज 20 से आगे का क्वेश्चन आज करना है। तो इसमें से 20 जो क्वेश्चन है आपसे बोला गया है, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है। देखिए ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को याद करना पड़ता है। तो इसका जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन क्लास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। ऑप्शन है फोम भरा बुझाने का यंत्र, पानी भरा हुआ बुझा हुआ, सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र। तो इसका जो ऑप्शन है आग बुझाने के लिए वर्ग सी फायर के लिए, वर्ग सी फायर में आता है आपका जो लिक्विड होता है वही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। ऑप्शन है शीतलक, स्टार्विंग और मिसफिरिंग और स्मूथरिंग। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, स्मूथरिंग हो जाएगा सही आंसर। आगे है, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। तो इसका ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्लास ए फायर हो जाएगा। आगे, अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपके पास सामने ऑप्शन है ये। ग्राहक को वापस सौंप दे, हटाए गए तेल को नाली में फेंक दे और दूर दराज के कोनों में छोटे कंटेनरों में रखें। और डी ऑप्शन है आपके पास, अवशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी हो जाएगा, अवशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। आगे देखिए, आगे है उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए प्रकाश की ऊर्जा है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये कहा गया है ऊर्जा का न तो संरक्षण होता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत है यही। और आगे जो है, नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा की खपत कम होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण के कारण ही नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के ऊर्जा की खपत कम होती है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। और जो आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं। ऑप्शन आपके पास 4 है, कोशिश करिए आप लोग सही करने का। इसका जो सही आंसर है वो रिप्लेसमेंट मशीनरी हो जाएगा। आगे देखिए, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। ऑप्शन आपके पास दिया है 4, लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर,
प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर और अतिरिक्त प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास गृह अवस्था, पानी के रिसाव को रोकना, सी है पुराने भवन को नवीनीकरण और मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा और मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो आपके सामने प्रस्तुत डिवाइस है इसको वर्नियर स्केल बोला जाता है, लेकिन आपसे ये ना पूछकर कि ये फिगर क्या है। वर्नियर स्केल में आपसे ये पूछ लिया गया है कि जो एक्स का मान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्स का जो वर्नियर स्केल में निकला हुआ रहता है उसका स्केल की तरफ बाहर की तरफ, उसको वो क्या मापता है ये पूछा गया। एक्स का नाम क्या है? तो इस जो डिवाइस का नाम है बाहर जो निकला हुआ है ये गहराई मापन वाला ब्लेड इसको बोला जाता है, मापने वाला ब्लेड, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। द एक्स के इसके बाद पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपको सभी उपकरणों के जैसे हैमर हो गया, चीजेल हो गया, तो उस चाहे पेचकस हो गया या कोई भी डिवाइस है तो उसको आपको पूरे शुरू से अंत तक आपको उस हैंडल को क्या बोला जाता है, उसके नुकीले भाग को क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ को आपको याद रखना होगा मैकेनिक डीजल में। मैकेनिक डीजल क्या फीटर वाले को भी ये पढ़ना होता है और इलेक्ट्रीशियन वाले सभी लोगों को ये जो डिवाइस होते हैं उनके नाम विस्तृत रूप से जानना पड़ता है और जानना चाहिए। आगे ये पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित, तो देखिए ये जो पूछा गया आपसे कि ये जो है स्केल में इस डिवाइस में इसको क्या बोला जाता है, तो इस जो उपकरण जो है इसको बोला जाता है ताला। ये ताला का काम करता है ये डिवाइस, इसलिए इसको ताला बोला जाता है। आगे देखिए माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक का न्यूनतम संख्या क्या है? माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर है आपसे ऑप्शन दिया गया है 0.01 mm, 0.10 mm और 0.0001 mm और लास्ट ऑप्शन दिया है 0.0001 mm। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा माइक्रोमीटर के बाहर जो मीट्रिक न्यूनतम संख्या होता है वो 0.01 mm का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों का समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आपके पास दिया गया है बैरल, धुरा, नोक और सॉफ्ट स्लोक। तो माइक्रोमीटर के जो बाहर मापने का समान दबाव सुनिश्चित करता है दबाव, तो उसको सॉल्ट स्लोप बोला जाता है। और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? ऑप्शन है निहाई, बैरल, धुरा और नोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही निहाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर के निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? निहाई इसको बोला जाता है। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जूम हम कर देते हैं आपको ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो सके। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैम्पसॉफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है माइक्रोमीटर के बाहर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है? पीतल, देखिए ब्रॉस दे दिया है, ब्रॉन्ज दिया है। यहाँ पर आपका एक हिंदी में एक ही को दो में दे दिया है, तो इसमें आप घबराइएगा मत। तो
सी ऑप्शन दिया है कार्बन और कार्बाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्बाइड। आगे देखिए, ये माइक्रोमीटर डिवाइस है। इसमें पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है, जो कर्व के रूप में रहता है उस उपकरण को, डिवाइस में उस भाग को क्या कहा जाता है, निहाई, ढांचा, धुरा या नोक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ढांचा, फ्रेम बोला जाता है इसको। आगे देखिए, बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। माइक्रोमीटर फिर से दे दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इसका एक्स से जो ये उसको क्या कहा जाता है, इस भाग का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका निहाई बोला जाता है। एनविल बोला जाता है इंग्लिश में और निहाई बोला जाता है हिंदी में। और आगे बढ़ते हैं। बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिमेबल डिवीजन बनाए जाते हैं। इसमें आपसे ऑप्शन दिया है 30 डिवीजन, 40 डिवीजन, 50 डिवीजन और 60 डिवीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, 50 डिवीजन। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर किए टोटल। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें से आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले।